अब जब हम समझ गए हैं कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA सिलिकॉन लेवल पर हाई स्पीड जीरो ओवरहेड मेमोरी स्ट्रीमिंग को कैसे हैंडल करता है, तो एक बेसिक सॉफ्टवेयर सवाल उठता है कि आपका C++ एप्लीकेशन इन ट्रांसफर्स को सेटअप करने के लिए असल में एक कर्नल ड्राइवर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। जब आप हाई लेवल C+ कोड लिखते हैं तो आपका प्रोसेस यूजर स्पेस CPU रिंग 3 में रन करता है। हार्डवेयर डिवाइसेस आपके NVMe SSDs नेटवर्क कंट्रोलर्स और मैसिव GPUs कर्नल स्पेस CPU रिंग 0 में रन करने वाले लिनक्स कर्नल द्वारा स्ट्रिक्टली मैनेज किए जाते हैं। यूजर कोड बिना CPU बस फॉल्ट या सेगमेंटेशन फॉल्ट ट्रिगर किए सीधे आर्बिट्रेरी फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस पर राइट नहीं कर सकता या PCIe हार्डवेयर रजिस्टर्स को सीधे कमांड्स इश्यू नहीं कर सकता। इस गैप को क्लीनली पाटने के लिए लिनक्स अपने कोर डिजाइन प्रिंसिपल्स में से वन पर रिलाई करता है कि सब कुछ एक फाइल है। हर सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर के लिए रॉ असेंबली इंस्ट्रक्शंस या कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्स को एक्सपोज करने के बजाय कर्नल वर्चुअल फाइल सिस्टम्स के जरिए हार्डवेयर फंक्शनलिटी को एक्सपोज करता है। जब आप C++ को हार्डवेयर ड्राइवर्स के साथ इंटरफेस करते हैं तो जिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेस नोड्स का सामना आप करेंगे वे देव डिवाइस नोड्स और sysfs हैं। चलिए इन 2 कंट्रोल प्लेन्स को डिमिस्टिफाई करते हैं, समझते हैं कि वे कैसे अलग हैं और ये सीखते हैं कि प्रोडक्शन ग्रेड जीरो कॉपी C++ एब्स्ट्रैक्शंस कैसे लिखें जो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक द यूनिक्स पैराडाइम देव वर्सेस sys। जब आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या GPU प्रोसेसिंग के लिए कॉन्फ़िगर किए गए लिनक्स सिस्टम को इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको देव और sys दोनों में हार्डवेयर रिप्रेजेंटेशंस बिखरे हुए मिलेंगे। हालांकि दोनों कर्नल द्वारा डायनेमिकली जनरेट किए गए वर्चुअल फाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन वे हार्डवेयर मैनेजमेंट में पूरी तरह से अलग ऑपरेशनल रोल्स निभाते हैं। यह डायग्राम यूजर स्पेस एप्लीकेशन और फिजिकल हार्डवेयर के बीच के कम्युनिकेशन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह यूजर स्पेस में एक C+ एप्लीकेशन को कर्नल स्पेस में एक डिवाइस ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करते हुए दिखाता है। यह कम्युनिकेशन 2 पाथ्स के जरिए होता है, पहला स्ट्रीमिंग इनपुट आउटपुट और कंट्रोल के लिए डिवाइस नोड्स और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन और मैट्रिक्स के लिए sysfs ट्री कर्नल स्पेस डिवाइस ड्राइवर, फिर PCI एक्सप्रेस बस के जरिए सीधे फिजिकल हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। /dev द स्ट्रीम एंड कंट्रोल एंड पॉइंट /dev के अंदर डिवाइस नोड्स यूजर स्पेस एप्लीकेशंस और कर्नेल ड्राइवर्स के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन गेटवेज की तरह काम करते हैं। /dev के अंदर किसी फाइल को ओपन करना, जैसे कि /dev/nvidia 0 /dev/dri/card 0 या /dev/nvme 0n1 आपकी एप्लीकेशन को एक हैंडल देता है, एक फाइल डिस्क्रिप्टर FD, ताकि आप स्ट्रीमिंग IO ऑपरेशंस इशू कर सकें, कस्टम कर्नेल रूटीन्स को ट्रिगर कर सकें या सीधे अपने C++ प्रोसेस में हार्डवेयर मेमोरी को मैप कर सकें। डिवाइस नोड्स आमतौर पर 2 कैटेगरीज में आते हैं, कैरेक्टर डिवाइसेस जो डेटा को बाइट बाय बाइट सीक्वेंशियली स्ट्रीम करते हैं या कस्टम कंट्रोल चैनल्स की तरह काम करते हैं, उदाहरण के लिए GPU कंट्रोल नोड्स, सीरियल पोर्ट्स, स्यूडो टर्मिनल्स। ये रीड, राइट, IOCTL और mmap जैसे ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। ब्लॉक डिवाइसेस भी जो फिक्स्ड साइज सेक्टर ब्लॉक्स में स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करते हैं, उदाहरण के लिए NVMe ड्राइव्स, SSDs। इन्हें OS पेज कैशे द्वारा मैनेज किए जाने वाले रैंडम एक्सेस स्टोरेज रीड्स और राइट्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। /sys द स्ट्रक्चरल इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन ट्री sysfs जो /sys पर माउंटेड होता है, एक RAM बेस्ड वर्चुअल फाइल सिस्टम है जिसे सीधे कर्नेल की ऑब्जेक्ट हायरार्की के ऑब्जेक्ट्स द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। एक डेटा स्ट्रीम एंड पॉइंट के रूप में काम करने के बजाय /sys एक स्ट्रक्चर्ड ह्यूमन रीडेबल डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करता है जो सिस्टम में एक्टिव हर बस, डिवाइस, ड्राइवर और पावर डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी कंट्रोल फंक्शंस को कॉल करने के बजाय आपकी C++ एप्लीकेशन स्टैंडर्ड टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स में शॉर्ट ASCII स्ट्रिंग्स को रीड और राइट करके /sys के साथ इंटरेक्ट करती है। यह टेबल 5 डायमेंशंस में /dev डिवाइस नोड्स की तुलना /sysfs हायरार्की से करती है। प्राइमरी पर्पज की बात करें तो /dev का इस्तेमाल हाई परफॉर्मेंस डेटा ट्रांसफर और डायरेक्ट ड्राइवर कंट्रोल के लिए किया जाता है, जबकि /sys का इस्तेमाल टेलीमेट्री, हार्डवेयर डिस्कवरी और रनटाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया जाता है। डेटा फॉर्मेट के मामले में /dev रॉ बाइनरी स्ट्रीम्स और IO कंट्रोल के जरिए
स्ट्रक्चर्ड बाइनरी स्ट्रक्ट्स का इस्तेमाल करता है, जबकि /sysplain ACI टेक्स्ट जैसे कि इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, स्टेटस फ्लैग्स का इस्तेमाल करता है। इनके कम्युनिकेशन मैकेनिज्म अलग हैं, जिसमें /dev POSIX सिस्टम कॉल्स जैसे कि ओपन, रीड, राइट, IO कंट्रोल और mmap पर डिपेंड करता है, जबकि /sys स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल करता है, जिसमें स्टैंडर्ड f स्ट्रीम, रीड और राइट शामिल हैं। परफॉर्मेंस के मामले में /dev नैनोसेकंड लेवल की लेटेंसी देता है और जीरो कॉपी मेमोरी मैपिंग को सपोर्ट करता है, जिसकी तुलना में /sys में माइक्रोसेकंड से मिलीसेकंड की लेटेंसी होती है और इसमें स्ट्रिंग पार्सिंग शामिल होती है। आखिर में कर्नल रिप्रेजेंटेशन में /dev फाइल ऑपरेशन स्ट्रक्चर से बंधे मेजर और माइनर डिवाइस नंबर्स को मैप करता है, जबकि /sys ऑपरेशन से बंधे कर्नल के ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता है, जो शो और स्टोर मेथड्स का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न C++ में /sys के साथ इंटरेक्ट करना। हार्डवेयर मैट्रिक्स को रीड करने के लिए, जैसे कि GPU टेम्परेचर, PCIe लिंक विड्थ या पावर कंजम्पशन या ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन फ्लैग्स को टॉगल करने के लिए, आपका C++ बैकएंड /sys एट्रीब्यूट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। क्योंकि /sys एट्रीब्यूट फाइल्स स्टैंडर्ड टेक्स्ट फाइल्स की तरह बिहेव करती हैं, हम सिर्फ हाई लेवल रैपर इंटरफेसेस बनाने के लिए स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम्स के साथ C++20 फाइल सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एक ड्राइवर डायनेमिक हार्डवेयर स्टेट को कैसे एक्सपोज करता है और इसे रोबस्टली कंज्यूम करने के लिए हम C++ कोड कैसे लिखते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, PCIe लिंक स्पीड और पावर लिमिट्स को रीड करना। मान लीजिए आप एक क्लस्टर मॉनिटरिंग टूल डेवलप कर रहे हैं जो ये चेक करता है कि क्या कोई GPU टारगेट अपनी मैक्सिमम होस्ट इंटरफेस कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए PCIe Gen 4x16 कर्नल इन डिटेल्स को sysfs पाथ्स के जरिए एक्सपोज करता है, जैसे कि और sys और बस और PCI और डिवाइसेस और 000001000.0 और करंट लिंक स्पीड और sys और बस और PCI और डिवाइसेस और 000001000.0 और पावर और कंट्रोल। यहाँ बताया गया है कि हम sysfs पैरामीटर्स को सेफली रीड और राइट करने के लिए एक प्रोडक्शन रेडी C++ एब्स्ट्रैक्शन क्लास कैसे बिल्ड करते हैं। ये यूटिलिटी लिनक्स एनवायरनमेंट में सिस्टम फाइल्स के साथ इंटरेक्शंस को मैनेज करती है। स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम और फाइल सिस्टम लाइब्रेरीज का यूज करके यह एक सिस्टम फाइल पाथ से टेक्स्ट रीड करना पॉसिबल बनाती है और साथ ही ट्रेलिंग न्यू लाइंस को ऑटोमेटिकली क्लीन कर देती है और उस पाथ पर वापस कमांड स्ट्रिंग्स राइट करने की भी परमिशन देती है। इस एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके लो लेवल sysfs ड्राइवर एंड पॉइंट्स को मैनेज करना काफ़ी सेफ, क्लीन और डिक्लेरेटिव हो जाता है। यह प्रोग्राम एक स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को मैनेज करने के लिए लिनक्स कर्नल के सिस्टम फाइल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। यह एक पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस डिवाइस की करंट लिंक स्पीड को रीड और डिस्प्ले करता है और फिर डिवाइस को कंटिन्यूअसली पावर ऑन रखने के लिए पावर कंट्रोल सेटिंग्स को अपडेट करता है। ध्यान दीजिए कि कैसे sysfs स्टैंडर्ड POSIX टेक्स्ट इंटरफेसेस के पीछे कर्नल स्पेस, लॉक कंटेंशन और के ऑब्जेक्ट स्टेट अपडेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। लेकिन जहां और sys मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए फैंटास्टिक है, वहीं यह हाई थ्रूपुट कंप्यूटेशनल वर्कलोड्स को प्रोसेस करने या गीगाबाइट्स ऑफ टेंसर डेटा को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्लो है। हाई स्पीड एग्जीक्यूशन के लिए हम और डेव की तरफ रुख करते हैं। सेक्शन ब्रेक। और डेव के साथ इंटरेक्ट करना, फाइल डिस्क्रिप्टर्स, IOCTL और बाइनरी कंट्रोल। जब कोई एप्लीकेशन और डेव में एक डिवाइस नोड ओपन करती है तो लिनक्स वर्चुअल फाइल सिस्टम VFS रिजल्टिंग एप्लीकेशन फाइल डिस्क्रिप्टर को सीधे एक इंटरनल कर्नल स्ट्रक्चर से बाइंड कर देता है, जिसे स्ट्रक्ट फाइल ऑपरेशंस कहा जाता है, जो हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यह कॉन्सेप्चुअल लिनक्स कर्नल ड्राइवर कोड एक डिवाइस फाइल के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशंस को डिफाइन करता है। यह डिवाइस को ओपन करने, उसे रिलीज करने, इनपुट आउटपुट कंट्रोल ऑपरेशंस परफॉर्म करने और डिवाइस मेमोरी को यूजर स्पेस में मैप करने के लिए कस्टम हैंडलर फंक्शंस को रजिस्टर करता है। जब आपका C++ कोड उस फाइल डिस्क्रिप्टर पर POSIX सिस्टम कॉल्स को एग्जीक्यूट करता है, तो VFS एग्जीक्यूशन को सीधे कर्नल स्पेस के अंदर उन ड्राइवर फंक्शन पॉइंटर्स में रूट कर देता है। यह डायग्राम यूजर स्पेस एप्लीकेशन रिक्वेस्ट से लेकर कर्नेल वर्चुअल फाइल सिस्टम लेयर के जरिए करस्पॉन्डिंग कस्टम हार्डवेयर ड्राइवर फंक्शंस तक सिस्टम कॉल रूटिंग के सीक्वेंस को दिखाता है।
ये दिखाता है कि कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशंस जैसे डिवाइस ओपन करना, कंट्रोल कमांड्स एग्जीक्यूट करना, मेमोरी मैप करना और फाइल डिस्क्रिप्टर क्लोज करना अपने रिस्पेक्टिव ड्राइवर लेवल इम्प्लीमेंटेशंस में ट्रांसलेट होते हैं। IOCTL यानी इनपुट और आउटपुट कंट्रोल का रोल स्टैंडर्ड रीड और राइट सिस्टम कॉल्स अनस्ट्रक्चर्ड बाइट्स के लीनियर स्ट्रीम्स को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हार्डवेयर एक्सीलरेटर्स को कॉम्प्लेक्स कमांड कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत होती है, जैसे एग्जीक्यूशन जॉब क्यूज को सबमिट करना, हार्डवेयर बैकअप DMA बफर्स को एलोकेट करना या डिटेल्ड ड्राइवर कैपेबिलिटीज़ को क्वेरी करना। किसी ड्राइवर को स्ट्रक्चर्ड बाइनरी कमांड्स इशू करने के लिए लिनक्स IOCTL प्रोवाइड करता है। यह सिस्टम कॉल इंटरफेस एक यूजर प्रोग्राम को सीधे हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर पर डिवाइस स्पेसिफिक इनपुट और आउटपुट कंट्रोल ऑपरेशंस परफॉर्म करने की परमिशन देता है। रिक्वेस्ट पैरामीटर एक 32 बिट इंटीजर है जिसे ड्राइवर द्वारा डिफाइन किए गए मैक्रोमास्क जैसे IOWR का यूज करके बनाया गया है। ये इनकोडिंग मैक्रोज डिफाइन करते हैं डायरेक्शन यानी क्या डेटा ड्राइवर के अंदर जा रहा है, ड्राइवर से बाहर आ रहा है या दोनों। साइजर यानी कर्नल बाउंड्री के पार भेजे जा रहे बाइनरी सी स्ट्रक्ट पेलोड का एग्जैक्ट साइज। ड्राइवर मैजिक नंबर यानी एक यूनिक 8 बिट आइडेंटिफायर जो इस ड्राइवर के कमांड सेट को दूसरों से अलग करता है। कमांड कोड यानी इन्वोक किया जा रहा स्पेसिफिक कमांड इंडेक्स। यह स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये एश्योर करता है कि जब कोई C++ एप्लीकेशन IO कंट्रोल पर किसी स्ट्रक्ट का पॉइंटर पास करती है तो कर्नल ड्राइवर हार्डवेयर रजिस्टर्स को टच करने से पहले पेलोड बाउंड्रीज को सेफली वैलिडेट कर सके। सेक्शन ब्रेक हाई परफॉर्मेंस मेमोरी इंटरफेसिंग वर्चुअल स्पेसेस को M-मैप से ब्रिज करना। अगर आप स्टैंडर्ड राइट सिस्टम कॉल्स का यूजर करके हाई वॉल्यूम कंप्यूट डेटा जैसे GPU मैट्रिक्स बफर्स या ऑडियो या वीडियो स्ट्रीम्स को मूव करने की कोशिश करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को एक मैसिव परफॉर्मेंस पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। जब आप राइट FD बफर साइज इशू करते हैं तो CPU को कर्नल स्पेस में एक सिंक्रोनस कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करना पड़ता है। यूजर स्पेस मेमोरी बफर्स से डेटा को कर्नल स्पेस DMA बफर्स में कॉपी करना पड़ता है और फिर वापस यूजर स्पेस में लौटना पड़ता है। यह डायग्राम ट्रेडिशनल डेटा ट्रांसफर पाथवे को दिखाता है, जिससे पता चलता है कि कैसे प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन को यूजर स्पेस से कर्नेल स्पेस में कॉपी किया जाता है और फिर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के जरिए एक फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस में मूव किया जाता है। CPU कॉपी ओवरहेड को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए ड्राइवर से मैप सिस्टम कॉल एक्सपोज करते हैं। POSIX M-मैप अंडर द हुड कैसे काम करता है? M-मैप सिस्टम कॉल एक यूजर स्पेस C++ प्रोसेस को यह रिक्वेस्ट करने की परमिशन देता है कि एक फाइल डिस्क्रिप्टर की अंडरलाइंग डिवाइस मेमोरी या DMA कर्नल एलोकेशन को सीधे एप्लीकेशन के वर्चुअल एड्रेस स्पेस में मैप किया जा सके। ये मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन फाइल्स या डिवाइसेस को सीधे एक प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में मैप करता है, जिससे स्टैंडर्ड रीड और राइट ऑपरेशंस के ओवरहेड के बिना एफिशिएंट डेटा एक्सेस और शेयरिंग पॉसिबल हो पाती है। जब आपका C++ प्रोसेस M-मैप इन्वोक करता है तो कर्नल डेटा कॉपी नहीं करता है, इसके बजाय यह आपके प्रोसेस की पेज टेबल्स को ऑल्टर कर देता है। कर्नल ड्राइवर फिजिकल टारगेट मेमोरी को एलोकेट या पिन करता है, जैसा कि हमने 15.5 में स्टडी किया था, और रीमैप _PFN_रेंज जैसी इंटरनल API का यूज करके उन एग्जैक्ट फिजिकल मेमोरी पेज फ्रेम नंबर्स यानी PFN को सीधे M-मैप द्वारा रिटर्न किए गए वर्चुअल एड्रेस स्पेस से मैप करता है। यह डायग्राम जीरो कॉपी मेमोरी मैपिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां यूजर स्पेस में एक वर्चुअल मेमोरी एड्रेस को सीधे फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट से मैप किया जाता है, जैसे कि शेयर्ड फिजिकल मेमोरी, इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बफर्स, जिसमें पेज टेबल एंट्रीज का यूज करके इंटरमीडिएट डेटा कॉपी करने की जरूरत को खत्म कर दिया जाता है। एक बार M-मैप कंप्लीट हो जाता है, आपके C++ कोड को एक रॉ पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर या uint8t पॉइंटर मिलता है। उस पॉइंटर को डिरेफरेंस करने से सीधे फिजिकल डिवाइस मेमोरी या पिन DMA DRAM बफर्स में रीड या राइट होता है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के दौरान जीरो सिस्टम कॉल्स या CPU इंटरमीडिएट डेटा कॉपीज की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक एक एंटरप्राइज ग्रेड C++ डिवाइस ड्राइवर रैपर डिजाइन करना। अब चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ क्लीन, इडियोमैटिक, एंटरप्राइज ग्रेड मॉडर्न C++ में जोड़ते हैं। हम लो लेवल POSIX सिस्टम कॉल्स ओपन, क्लोज, IOCTL, M-मैप और M-अनमैप को हाई लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम्स के साथ ब्रिज करेंगे। RAII रिसोर्स ओनरशिप चैप्टर 8.1
मेमोरी मैप्स और फाइल डिस्क्रिप्टर्स ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम से बंधे होते हैं। एक्सेप्शंस या प्रीमैच्योर स्कोप एग्जिट्स बिना किसी लीक के कर्नल मैपिंग्स को ऑटोमेटिकली क्लीन अप कर देते हैं। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन चैप्टर 12.3। कंक्रीट ड्राइवर मैकेनिक्स प्योर वर्चुअल इंटरफेसेज के पीछे छिपे होते हैं, जिससे असली फिजिकल हार्डवेयर के बिना मॉक्स के जरिए सॉफ्टवेयर बिजनेस लॉजिक को टेस्ट किया जा सके। सी मेक बिल्ड इंटीग्रेशन चैप्टर 11.2। ये सुनिश्चित करना कि स्टैंडर्ड ओएस हेडर चेक्स और सिस्टम लाइब्रेरीज मॉडर्न मल्टी प्लेटफॉर्म C++ बिल्ड सिस्टम्स में सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएं। स्टेप 1 द वर्चुअल हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस। सबसे पहले चैप्टर 12.3 के हमारे डिजाइन पैटर्न्स के अनुसार हम एक क्लीन C+ एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, जो एक जनरल पर्पज हार्डवेयर एग्जीक्यूशन टारगेट को रिप्रेजेंट करता है। यह C++ हेडर हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करता है। यह एक स्टैंडर्ड इंटरफेस एस्टेब्लिश करता है ताकि यह चेक किया जा सके कि कोई डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं, उसके मैप मेमोरी स्पेस को एक्सेस किया जा सके और पोटेंशियल सिस्टम एरर्स को हैंडल करते हुए कमांड्स भेजे जा सकें। स्टेप 2 द RAII मेमोरी और फाइल डिस्क्रिप्टर रैपर्स। चैप्टर 8.1 के अनुसार रॉ सी कोड में क्लोज FD या एमन मैप पॉइंटर लेंथ जैसे मैनुअल क्लीनअप कॉल्स रिसोर्स लीक्स और अनडिफाइंड बिहेवियर के मेजर सोर्सेज होते हैं जब एक्सेप्शंस आते हैं। चलिए एक डेडिकेटेड C++ RAII क्लास बनाते हैं जो एक ओपन हार्डवेयर डिवाइस फाइल नोड से बंधे मैप डिवाइस मेमोरी रीजन को एनकैप्सुलेट करती है। यह C++ क्लास सेफ रिसोर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज करके एक लिनक्स हार्डवेयर डिवाइस नोड के एक्सेस को मैनेज करती है। क्रिएट होने पर यह डिवाइस फाइल को ओपन करती है और हाई परफॉर्मेंस जीरो कॉपी डेटा ट्रांसफर के लिए इसकी मेमोरी को सीधे यूजर स्पेस में मैप करती है। यह क्लास डिस्ट्रॉय होने पर ऑटोमेटिकली मेमोरी को अनमैप करके और फाइल को क्लोज करके रिसोर्स लीक्स को रोकती है। कॉपी करने को डिसेबल करते हुए मूव ऑपरेशंस के जरिए डिवाइस ओनरशिप ट्रांसफर करने को सपोर्ट करती है और सीधे हार्डवेयर ड्राइवर को सिस्टम लेवल कंट्रोल कमांड्स भेजने की परमिशन देती है। स्टेप 3 एप्लीकेशन इंटीग्रेशन लेयर। अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स लो लेवल ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्ट करते समय हमारा यूजर स्पेस C++ कोड कितना क्लीन और सेफ हो जाता है। हम जीरो कॉपी मेमोरी बफर्स लिख सकते हैं, कमांड्स इश्यू कर सकते हैं और स्कोप एग्जिट को आसानी से सभी OS पेज टेबल टीयर डाउन्स को हैंडल करने दे सकते हैं। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक यूजर स्पेस एप्लीकेशन को कस्टम लिनक्स हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर के साथ कैसे इंटरफेस किया जाए। यह एक हार्डवेयर नोड से कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, जीरो कॉपी डेटा ट्रांसफर के लिए एक शेयर्ड मेमोरी बफर मैप करता है, इस मेमोरी में डायरेक्टली एक टेक्स्ट मैसेज राइट करता है और रिसोर्स को सेफली रिलीज करने से पहले डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन को ट्रिगर करने के लिए कर्नल ड्राइवर को एक कंट्रोल कमांड भेजता है। स्टेप 4 सीमेक इंटीग्रेशन चैप्टर 11.2 से कनेक्ट करते हुए अलग अलग पॉजिक्स एनवायरनमेंट्स में सिस्टम हेडर्स के साथ इंटरफेस करने वाले कोड को कंपाइल करने के लिए आपकी सिस्टम सीमेक स्क्रिप्ट को कंपाइलर फीचर सपोर्ट यानी STD स्पैन और फाइल सिस्टम के लिए C++20 को एनफोर्स करना चाहिए और पॉजिक्स कंप्लायंस को वेरीफाई करना चाहिए। यहाँ cmaclists.txt बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जाम्पल है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट कर्नल लेवल हार्डवेयर इंटरफेसिंग के लिए एक C++ प्रोजेक्ट सेटअप करती है। इसके लिए एक मॉडर्न C++ स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है और ऑप्टिमाइज्ड कंपाइलर वार्निंग्स और सेटिंग्स के साथ एग्जीक्यूटेबल को कंपाइल करने से पहले ये मेमोरी मैपिंग और डिवाइस कंट्रोल के लिए ज़रूरी यूनिक्स सिस्टम हेडर्स की प्रेजेंस को वेरीफाई करती है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल समरी C++ से हार्डवेयर तक की पूरी जर्नी। आइए थोड़ा रुकें और सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अपने कंप्लीट मेंटल मॉडल को कंसोलिडेट करें। sysfs/sys आप टोपोलॉजी को डिस्कवर करने, हार्डवेयर मैट्रिक्स को मॉनिटर करने और ASCII स्ट्रिंग्स के जरिए ड्राइवर एट्रीब्यूट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम्स stdif स्ट्रीम या stdof स्ट्रीम का यूज करते हैं। डिवाइस नोड्स/dev आप स्पेसिफिक कर्नेल ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेशन एंडपॉइंट्स एस्टेब्लिश करने के लिए कैरेक्टर डिवाइस हैंडल्स ओपन करते हैं। कंट्रोल प्लेन IOCTTL आप कर्नेल ड्राइवर्स को कस्टम बाइनरी कमांड्स इश्यू करने के लिए सिस्टम कॉल बाउंड्री के पार स्ट्रक्चर्ड C++ पॉइंटर्स पास करते हैं। डेटा प्लेन mmap आप सीधे अपने C++ स्पेस में ड्राइवर एलोकेटेड DMA बफर्स या फिजिकल MMIO रेंजेस को मैप करते हैं ताकि जीरो
कॉपी एल्गोरिदम लिखे जा सकें जो कर्नेल सीपीयू कॉपी ओवरहेड को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। इन लो लेवल पॉजिक्स प्रिमिटिव्स को मास्टर करके और उन्हें मॉडर्न C++RAI एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर एनकैप्सुलेट करके आपके पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट इंजनों, कस्टम जीपीयू ऑर्केस्ट्रेटर्स और रियल टाइम सिस्टम्स को बनाने के लिए ज़रूरी टूल्स आ जाते हैं। सेक्शन ब्रेक 15.7 आस्की मैप यूजर स्पेस C++ App2 लिनक्स कर्नेल डिवाइस ड्राइवर टू हार्डवेयर बस।